हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं उस शेयर के चार्ट की तरफ। ये देखिए, हमने इसके अंदर वीकली चार्ट ऐड किया है। वीकली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं, ये देख लो। पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा चार्ट ऐड किया है। ये हमारे पास कौन सा चार्ट है? वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट है, गर्म हो गया है थोड़ा सिस्टम। वीकली चार्ट है, ये देखो। वीकली चार्ट है और हैकनेशी कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? हैकनेशी कैंडल है। अब हम इसको देखेंगे तो ये देख लो पहले कि किस प्रकार से यहां पर जाके नीचे आया, फिर यहां जाके नीचे आया, ऊपर ये कितनी बार देखो इस लाइन को, हमारे वाली ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको टच कर करके बार बार देखो कितनी बार ये नीचे आया है। यहाँ टच किया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया, देखो नीचे आया। लेकिन अब की बार ये जब टच किया तो ये देखो कितना ऊपर गया है। ये जो हमारी ये यहाँ वाली जो हमारी लाइन थी, ये लाइन जो दोबारा रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला गया। और ये कैंडल जो हम बात कर रहे हैं, ये वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल है और साथ में इतने वीक से ये ऊपर जाता जा रहा है और लगातार इसको नो को तोड़ने के बाद और ये लगभग डबल चला गया उससे। इसका मतलब इसके अंदर पावर है बहुत ज्यादा शेयर के अंदर। लेकिन क्योंकि ये इतने दिनों से ऊपर चल रहा है, ये लास्ट वाली कैंडल देख लो, ये लास्ट वाली जो कैंडल देख लो, ये कैंडल लास्ट वाली, ये कुछ कमजोर है हो गया शेयर, इसके बारे में इंडिकेशन दे रही है। और इधर से ये आरएसआई भी देख लो, ये भी ऐसे लग रहा है कि तेजी से जाके इसकी पीली के नीचे क्रॉस करेगा। तो इन दोनों को ध्यान रख के इस शेयर के अंदर काम करना है। वैसे शेयर में कोई कमजोरी नहीं है, अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे छोटे शेयर हैं जो वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, लेकिन कहीं न कहीं आके अटक जाते हैं वो। अब देख लो, आपको कितनी बार अटके थे, ये कितनी बार अटके थे। पहले ये यहां अटके, देखो यहां अटके, उसके बाद यहां, दो, तीन, चार, पांच, छ, यानी ये एक एक हफ्ते के अंदर महीनों से पहले 5-6 महीनों में फिर अटके, फिर 5-6 महीने अटके, फिर 5-6 महीने अटके। ये 2-3 साल से यहां अटक रहा था और अब ये गाड़ी चढ़ी है तो देखो कितना ऊपर गया है, एकदम गया है ना इतना ऊपर। तो इतना ऊपर जंप लगने के बाद थोड़ा थक जाता है शेयर, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कमजोर हो रहा है। जब तक ये 15.5 से नीचे नहीं जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे 15.5 से नीचे जाए तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का, इसमें क्या है, 3 रुपए का गिरावट आ सकती है। और पूछने को ये अपने वाली पर आ जाए नीचे की तरफ तो आपको पता है कि यहाँ 9 रुपए तक आ सकता है। और 9 रुपए से नीचे चला गया तो फिर इसके यही 4-5 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। और उससे भी नीचे चला गया तो ये नीचे बिल्कुल ही टारगेट इसके इतने रुपए का खुल जाता है, लगभग 3 रुपए के टारगेट खुल जाते हैं। लेकिन ये नीचे की बात है, मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है नीचे बता रहा हूँ, नीचे जाएगा, जाने वाला है ऊपर की तरफ ये शेयर। सारी बातें सोच के चलनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जब तक यहां से ब्रेकआउट कर रखा है इतना जबरदस्त और फिर ब्रेकआउट करके बंद हो गया तो कोई खास बात नहीं है, नीचे का ट्रेंड नहीं है इसका, शेयर का ऊपर का ट्रेंड है। लेकिन क्योंकि यहां पर ये ओवरबोट है, ये मैंने ओवरबोट देखना सिखा रखा है आपको, क्योंकि ये ओवरबोट है इसलिए ये दिक्कत आ रही है। हम सोच रहे हैं कि ये नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि ये, लेकिन आरएसआई का मत पता नहीं है कहाँ घूमता घूमता कैसे वापिस चला जाए ऊपर। तो आरएसआई नीचे जाके ऊपर आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे ये देखो, यहाँ की तरफ देखोगे तो ये आरएसआई नीचे आ रहा था, हमने सोचा इसके अंदर बढ़ जाएगा, ये लाइन से पार करेगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो वो हम देख सकते हैं। इसी प्रकार यहां भी इस टाइम भी ऊपर जा सकता है। तो ये कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज शेयर है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात कर रहे हैं। और क्या इसका वीकली चार्ट बता रहा है, क्या मंथली चार्ट बता रहा है, सो वो हम साथ में इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अगर हम इसके मंथ की कैंडल की देखेंगे, यहां मंथ की कैंडल, तो मंथ की कैंडल के अकॉर्डिंग क्या है, ये अभी भी बढ़िया ब्रेकआउट बता रहा है। लेकिन ये यहां पर ओवरबोट बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गया है, तो कभी भी नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 16 रुपए 10 पैसे से ऊपर रहेगा। लेकिन मंथ के अकॉर्डिंग रहेगा, बीच में ये कोई नहीं बोलता। अभी तुम्हारे को ये बता रहा है कि 16 रुपए से ऊपर रहेगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि बीच में ये 14 भी जाएगा, 13 भी जाएगा, 15 भी जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझने वाली बातें हैं।
ओवरबॉट का मतलब क्या होता है कि अब शेयर में बिकवाली शुरू होगी, बिकवाली शुरू होगी, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कहते कि पूरा नीचे चला जाएगा फिर ऊपर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाला है वो तो आराम से इसको रख सकता है, और जो डेली घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से, 2-4 दिन के हिसाब से इसमें बाई करता है, वो इसकी कैंडल देख के, आरएसआई देख के, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, यानी घंटे 2 घंटे में आरएसआई भी देखो और कैंडल भी देखो, और फिर इसको बाई कर सकता है और सेल कर सकता है। अदरवाइज वो बीच में ही फंस जाएगा 2-4-5-10 दिनों के लिए। तो ये है कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज शेयर के बारे में। अब हम इसका चेक करेंगे फंडामेंटल। तो अब ये फंडामेंटल में क्या शो करता है उसकी बात करते हैं अब। तो देखो, सबसे पहले मार्केट कैप कितनी है इसकी, 271 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस कितना है, 16 रुपए 60 पैसे। इसका लो कितना है, 5 रुपए 31 पैसे। इसका हाई कितना है, 19 रुपए। और स्टॉक की पी 19 रुपए 30 पैसे है, सही है। बुक वैल्यू भी अभी जो वैल्यू चल रहा है करंट प्राइस उससे भी ज्यादा है, तो बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। आरओसी 6% है, आरओई 3.5-4% है। फेस वैल्यू उसकी 2 है। कंपनी के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ कि कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ वेकेशन ओनरशिप एंड रिलेटेड सर्विस, यानी वेकेशन, छुट्टियों से संबंधित जो घूमने घामने की प्रोग्रामिंग है वो सारी ये करते हैं, घुमाने की लोगों को, तो वो उसमें उसका काम है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, डेप्ट को कम किया है कंपनी ने। ये अपने से 0.88 गुना चल रही है, यानी कम चल रही है 0.88 का मतलब। और बाकी अच्छी बातें वो है, खराब बातें ये है, वो आप पढ़ सकते हो, सब अंग्रेजी में महारत हासिल हो, यहाँ से आप अच्छे रहे, इसके अंदर पूरी बातें पढ़ सकते हो। ये इसकी पीयर कंपनी है जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। इनका CMP ये है और पी ये है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो ये देख सकते हो। डिविडेंड यील्ड कितना है ये सब दिया हुआ है यहाँ, और आरओसी कितना है वो भी दिया हुआ है यहाँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज मैं फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से मेरे को बताना है। इन सब शेयरों की लिस्ट में देख के मेरे को एक ऐसा शेयर बताना है जो इन सब से अच्छा शेयर है। मैं महंगे शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लेना। जो इन सब में सबसे, ये कंट्री क्लब तो मैंने बता ही दिया, इसकी तो बात अलग है, इसको छोड़ देना। बाकी इस लिस्ट में कौन सा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा शेयर है, मेरी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में सस्ता नहीं, मेरी लैंग्वेज में कौन सा सबसे सस्ता शेयर है और कौन सा सबसे अच्छा शेयर है, इनमें अच्छा भी हो प्लस सस्ता भी हो, एक ही शेयर आपको बताना है। कमेंट में नाम लिख के बताना है और खुद का नाम भी साथ में लिखना है और मेरे को बताना है, और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। यह है आज का क्वेश्चन आपके लिए। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट पहले तो जी ज्यादा बीच में नेगेटिव आ गया था एक बार, और उसके बाद ज्यादा पॉजिटिव भी आया था एक बार, उसके बाद बीच में जिगजैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। और अगर ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा माइनस में आ गया था एक बार, उसके बाद थोड़ा कम माइनस में आया, फिर और कम माइनस में आया, और अब आ गया पॉजिटिव में। यानी कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये और ये इसकी बढ़िया बात है कि 10 सालों से ये लगातार 8% की रिटर्न दे रहा है, 5 सालों से ये 20% की रिटर्न दे रहा है, 3 सालों से ये 50% की रिटर्न दे रहा है, और 1 साल से ये हमारे रेट इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया, 108% की रिटर्न दे रहा है। रिटर्न और इक्विटी नेगेटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सही चल रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में चल रही है। ये देख के आप इसके बारे में सीख सकते हो, और मैंने बताया हुआ है ये अगर बेस्ट है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसके अंदर अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर के पास लगभग 74% शेयर हैं, और FII के पास पहले 0 होते थे, अब 0.49% शेयर की होल्डिंग है। DII के पास पहले 0.49 की थी, अब 0% है। पब्लिक के पास भी कम होल्डिंग है, यानी ये अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एट एनी टाइम ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जिस टाइम के हिसाब से लेना चाहते हो, जब बेचना चाहते हो
उसके अकॉर्डिंग कम टाइम की कैंडल देख के और प्लस लॉन्ग टर्म की कैंडल देख के और सही टाइम पर सही डिसीजन आप ले सकते हो इसके बारे में। तो ये है शेयर। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को उसका जवाब देना है। जो मेरे से दिल से मन से जुड़ना चाहते हैं और मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं या मेरे को कुछ सिखाना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से मेरे से जुड़ेंगे और मेरे साथ डेली कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये था हमारा कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज शेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो आपको बताई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में बताओ। क्या पहले आपने ये शेयर के बारे में सुना हुआ था? नीचे यस और नो लिख के बताओ। और मेरे को बताओ कि आज के वीडियो में आपने क्या नया सीखा, और आपको कुछ ज्यादा पता हो तो उसके बारे में मेरे को बताओ। अगर किसी शेयर में फंस गए हो तो आप उसके बारे में मेरे को बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुंच के जो शेयर मार्केट में काम करता है। जो बंदा शेयर मार्केट में काम करता है उसको नए नए शेयर चाहिए, बढ़िया से बढ़िया फंडामेंटल वाला और बढ़िया से बढ़िया चार्ट पैटर्न वाला शेयर चाहिए, वो ढूंढता रहता है। लेकिन जब किसी के पास पहुंचता है वो शेयर तो वो बहुत खुश होता है कि किसने मेरे को भेजा है, और फिर वो आशीर्वाद देता है दिल से कि हाँ जी उसने मेरे को ये शेयर भेजा था और मैंने उसमें काम किया और मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो वो आपको धन्यवाद बोलता है जो उसको भेजता है उसको। तो उसको भेजो, भेजने के साथ साथ अगर कुछ पूछे तो बढ़िया बताओ और साथ में ये इसको लेक्चर दिखाओ तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और कमेंट में लिख के बताओ कोई दिक्कत है तो, और कोई और अच्छी बात शेयर करना चाहते हो वो बताओ। आपके पास इससे भी अच्छा कोई शेयर है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो पिछले लेक्चर में पूछे थे वो वहां जवाब दो, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर यहाँ ज्यादा से ज्यादा जवाब दो। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक रख रखा है, उसमें अप स्टॉक्स में आप अकाउंट खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपकी सहायता करूंगा। कंपनी बहुत अच्छी है, कम से कम ब्रोकरेज लेती है और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हमारे को करती है और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड करती है। और उसके नीचे मैंने एक लिंक और दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का। ये फॉर्म भर के आप मेरे को भेज सकते हो कब अगर आप ये चाहते हो कि हमारे को बिना कोई टेंशन ये शेयर मार्केट में काम करना है और कमाई करनी है और हमारे रुपए जितने भी हमारे पास लाख 2 लाख पड़े हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकते हो। इसके अंदर मैं डेली एक शेयर में काम करवाता हूँ और उसको बिकवा देता हूँ, बाई सेल करवाता हूँ। जितना प्योर प्रॉफिट आपका ब्रोकरेज निकाल के हो जाता है उतना मेरे को उसका 30% मेरे को पे करना होता है। जब तक आप 30% मेरे को पे करते रहते हो तब तक मैं आपको आगे से आगे रोज कॉल बताता रहता हूँ और एक ही शेयर खरीदवाता हूँ और एक ही उसको बिकवा देता हूँ। फिर हमारा पूरा होता है, फिर नेक्स्ट डे अगला शेयर कोई भी या वही शेयर दोबारा खरीदवाता हूँ और दोबारा सेल करवा देता हूँ। और जितना प्रॉफिट होता है आप 30% मेरे को भेजते रहते हो और ये काम ऐसे ही चलता रहता है। और आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना होता, मैं बताता हूँ कितनी क्वांटिटी कौन सा शेयर और फिर अगले दिन कितनी क्वांटिटी कौन सा शेयर, डेली मैं बताता हूँ, डेली काम करवाता हूँ। आपको सिर्फ एक क्लिक सुबह एक क्लिक शाम को फोन में करना होता है। उससे पहले 10-15 मिनट की ट्रेनिंग देनी होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, दे देता हूँ जैसे भी पॉसिबल होता है वैसे। और बाकी आजकल सबको शेयर मार्केट के अंदर काम करना आता है, बाई सेल करना आता है। जिसको नहीं आता है उसको समझाने की जो 10-15-20 मिनट की ट्रेनिंग होती है उसको मैं अपने आप कैसे भी प्रोवाइड करवाऊंगा, समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप कर नहीं सकोगे, सिर्फ क्लिक करना है, कोई भी कर सकता है, कोई सोचने वाली इसमें बात नहीं है। काम मेरे को करना है, आपको तो क्लिक करना है, दिमाग मेरे को लगाना है। ठीक है, तो जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। इसके अंदर भी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉफिट होने के बाद मैं 30% लूंगा, लेकिन थोड़े दिनों में मैं इसके अंदर अभी रजिस्ट्रेशन फीस रखूंगा, उसके बाद आपको इसके अंदर जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। नया चल रहा है इसलिए सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई भी इसके अंदर जुड़ सकता है। प्रॉफिट होने के बाद मैं इसके अंदर पैसे लूंगा, उससे पहले मैं नहीं लूंगा। और इसके अंदर एक बात कि इसके अंदर हम कोई भी ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं, कॉल पुट में काम नहीं करते हैं, फ्यूचर में कोई भी काम नहीं करते हैं, शेयर में काम करते हैं, कोई उधार में या मार्जिन में काम नहीं करते हैं। शेयर कैश में लेते हैं डिलीवरी में और कैश में डिलीवरी में बेच देते हैं, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और बाकी जीने में भी रिस्क है। हम सब सारा दिन सब कुछ करते हैं इसलिए कि हम 10 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, लेकिन हमारा 5 सेकंड का भी पता नहीं होता। ऐसे तो रिस्क हर एक काम में है, सोने में जागने में भी रिस्क है, खाने पीने में भी रिस्क है, हर एक चीज में रिस्क है। तो रिस्क तो शेयर मार्केट में है ही, क्योंकि शेयर मार्केट का नाम ही रिस्क से शुरू होता है। जो शेयर मार्केट में कदम रखता है उसको 1000 बार सोचना पड़ता है कि हमारे को रिस्क लेनी है।
तो जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, और जिसके पास पैसे कम है, 1 लाख रुपए होने चाहिए मेरे पास जुड़ने के लिए, कम से कम 1 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में ऐड करने हैं, क्योंकि मैं आपको बाई सेल करवाऊंगा तो कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास शेयर खरीदने के लिए होने चाहिए। और इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, उससे कम है तो आप पहले मेरे लेक्चर डेली देखिए, समझिए, सुनिए, काम कीजिए उसके हिसाब से, अपने खुद का विवेक का यूज करके, और अपने पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको पूछ के आप बाई सेल करो और कमाई करो। जब आप लाख या लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको काम करवाऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।